देखिए ये तो कल का ही न्यूज़ था, लेकिन मैं अपडेट नहीं दे पाया। मुझे भी पूरी तहकीकात करनी बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है, कि आखिर क्या चल रहा है सीएसबीसी में। तो आइए हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ मिल गया होगा कि बिहार पुलिस में जो है ना 62,000 पदों की बहाली आ रही है। जैसा कि आप लोग सुने कि 6500, देखिए ये कहा है ना कि दिसंबर या जनवरी महीने में सिपाही के रिक्त 6500 पदों पर बहाली की होगी शुरुआत। सिपाही से लेकर दरोगा तक विभिन्न स्तरों पर 74,000 पदों का सृजन का काम जारी। देखिए ये सृजन का काम तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये सारे लोग आप लोग जान रहे हैं, ठीक है, कि अब आएगी बहाली, अब आएगी बहाली। तो आखिर कब आएगी बहाली और ये 6500 पदों का राज क्या था? आइए मैं आपको इसका राज बताता हूँ कि ये सिपाही की भर्ती तो किस तरह की भर्ती है। आइए पहले मैं आपको पूरी चीज़ पढ़ा के दिखाता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बिहार पुलिस में 1-2 हज़ार नहीं, लगभग 62,000 पदों पे। अब बीच में सुने थे आप कि 50,000 सिपाही का पद था, ठीक है, तो जिसमें 1 लाख कुछ पद हो गया था उस समय। तो ये जो है ना, एक तरह से हमको मुझे कभी लगेगा कि ये ना एक हवा है, समझे ना, एक कहानी होता है जैसे चर्चा कर लेना, हवाई उड़ा देना, बस यूँ समझिए एक तरह से हवाई उड़ा देना है और कुछ नहीं। लेकिन अगर कुछ सच्चाई है तो चलिए आज मैं आपको उस सच्चाई में लेकर के चलता हूँ कि अगर सच्चाई क्या है इसकी, आइए मैं आपको बताता हूँ। कहा है बिहार पुलिस में 1-2 हज़ार लगभग 62,000 पदों की बहाली होगी। 1 से 2 माह में इसकी शुरुआत होगी। मतलब 1 से 2 माह जो बोला है, 1 से 2 माह मतलब ये बहाली फरवरी में भी आ सकती है, जनवरी में भी आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो कहा कि फिलहाल सिपाही के करीब 6500 पदों रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो 6500 किस चीज़ के पद है, मैं आज आपको क्लियर करके बताता हूँ। 500 पदों जो रिक्त प्रक्रिया होने जा रही है, वहीं बाकी बचे 55,000 से अधिक पदों पर चरणवार की जाएगी। जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। और देखिए इसमें क्या कहा है, सिपाही बहाली की याचना जल्द। पुलिस मुख्यालय के पिछले दिनों जिला में कई सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, इस आंकड़ा मुख्यालय से प्राप्त हो चुका है। बिहार पुलिस में वर्तमान स्वीकृति से सिपाही के जो पद हैं वो 6500 पद रिक्त हैं। बिहार पुलिस रोस्टर क्लियरेंस में जुट के अफसरों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी या जनवरी में हर हाल में सिपाही के पदों की बहाली की याचना केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को भेज दी जाएगी। अब क्या कर रहा है, मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, 74,000 नए पदों का सृजन। बिहार पुलिस में भी के विभिन्न श्रेणी के 1.52 लाख मतलब 1,52,000 के करीब स्वीकृति पद बल है, जिसमें कि नए पदों का सृजन होगा। अधिकारियों के मुताबिक गृह विभाग में दरोगा, एएसआई, हवलदार, सिपाही व चालक के करीब 74,000 पदों का सृजन किया गया। इनमें 56,000 के आसपास ऐसे पद होंगे जिनमें सीधी नियुक्ति होगी, से भरा जाएगा। वहीं दरोगा के सृजित होने वाले आधे पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, ठीक है। और अलावा एएसआई, हवलदार, ये सभी जानते हैं, हवलदार प्रमोशन से भरा जाता है और एएसआई भी प्रमोशन से। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं एएसआई के, ठीक है, जिसको स्टेनो बोलते हैं, एसआई स्टेनो, तो उसमें डायरेक्ट ही आपका हो जाएगा। और अभी हमारे मुख्यालय के जो है ना प्रभार यही हैं, क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं, तो सारा प्रभार JS गंगवार जी को आ गया है। ये चीज़ रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए अफसरों के मुताबिक पदों के सृजन का कार्य अंतिम चरण में है और कागजी कार्रवाई के बाद कैबिनेट से मंजूरी भेजा जाएगा। और मंजूरी मिलने में लेट नहीं लगेगा। बॉस जो भी हैं इसमें तैयारी में लग जाएं, ठीक है। अब ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, ये बहुत ही कम समय मिलने वाला है, ठीक है। कहा कि 20 से 22 हज़ार पद किसके लिए, इमरजेंसी सिस्टम के लिए। इमरजेंसी सिस्टम अभी देखेंगे शहर में 112 वाली गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है, शहर के हर, देखिए मैं भागलपुर से हूँ, मैं आपको बार बार अपने ज़िला के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भागलपुर से हूँ और मेरे भागलपुर में सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ये मेरे बगल में है, ठीक है। और यहाँ इसके अंतर्गत बहुत सारा थाना है, ठीक है, जैसे नाथनगर थाना, ठीक है, और हो गया जैसे कि ततारपुर थाना वगैरह वगैरह, बहुत सारा थाना है। नाथनगर थाना, ततारपुर थाना, कोतवाली थाना, कोतवाली में एक महिला थाना भी है, ठीक है, कोतवाली थाना। और हमारे भागलपुर की सबसे बड़ी खास बात मैं बता दूं, यहाँ 2 जिला पुलिस बल है, एक है नवगछिया और दूसरा है हमारा भागलपुर। दोनों के SSP अलग अलग हैं, ठीक है। DM एक है, जिला एक है हमारा, और कैलगांव हमारे में भी है, ठीक है। तो यहाँ के क्या सिस्टम है वो मैं आपको आइए मैं क्लियर करके बताता हूँ। तो अभी जो गाड़ी जो प्रोवाइड किया गया उस गाड़ी में देखिएगा आप क्या है और क्या नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए
ये जो आपातकालीन सेवा जो शुरू कर रहा है 112 वाला, ठीक है, तो अब ये ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अर्बन पूरा हो गया, अब आएगा रूरल में, ठीक है। अब जो रूरल में आएगा तो गांव में भी देखे होंगे कि कांड हो जाता है तो 2 घंटे के बाद पुलिस आता तो आता भी नहीं है। तो ये वैसा नहीं है। आप जैसे ही नंबर पे डायल कीजिएगा 112 पे, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मतलब जाएगा इन्फॉर्मेशन उस एरिया में सब सारे थानों को। जो सबसे नज़दीक होगा आपके नज़दीक कोई जो सी भी गाड़ी होगी वो गाड़ी आपके पास आकर के खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि बड़े पैमानों पे होगी इसकी भी भर्ती, ठीक है। 20 से 22 हज़ार पद होगा। इसमें दरोगा भी बहुत जरूरी, क्योंकि अभी अब देखे होंगे ASI से ही काम चलाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसको बदलने की ज़रूरत आ गई है। अफसरों की ज़रूरत है। पुलिस मुख्यालय के आकलन के मुताबिक, मतलब पुलिस मुख्यालय आंकड़ा है, आकलन को आंकड़ा ही बोलते हैं। आपातकालीन यह सेवा पूरे राज्य में 2 चरणों में लागू होनी है। पहला चरण में पटना और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से इसको शुरू किया जाएगा। मुख्यालय जैसे भागलपुर है, में कोसी क्षेत्र मुख्यालय है, इसी तरह से जो IG मुख्यालय होता है, ठीक है। 2 चरण मिला के 20 से 22 पुलिसकर्मी की ज़रूरत, और नए पद यह भी शामिल है। महिलाओं से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। देखिए महिलाओं के लिए मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ यार, महिला बहुत हो गई, महिला के लिए अलग से बहाली निकाले, ठीक है। अगर 40,000 सीट है बिहार सरकार के पास तो कम से कम आप 8,000 ही महिला ले, उससे ज़्यादा ना ले। मैं भी बता रहा हूँ, इसके लिए अलग से बहाली निकाल दे कि सिर्फ महिला ही फॉर्म भरेगी, जेंट्स ना भरे। लेकिन इनके साथ ऐसा कंडीशन ना करे, क्योंकि रात की गश्ती या रात की ड्यूटी में ना वो महिलाओं से नहीं हो पाती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और आपको पता ही हमारा बिहार अभी भी उतना सुरक्षित नहीं जितना दिखा देती है। आए दिन कोई ना कुछ होते रहता है। खैर छोड़िए ये सब बातों से, हमें क्या, मैं तो आपको आगे लेकर के चलता हूँ। आइए, ठीक है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। आइए तो मैं बताता हूँ। देखिए 11 सदर अस्पताल में 44 पदों का सृजन हुआ है। देखिए दिसंबर जनवरी के महीने में सिपाही के 6500 पदों की होगी बहाली की शुरुआत, ठीक है। सिपाही से लेकर दरोगा तक विभिन्न स्तरों पर 74,000 पदों का सृजन हो रहा है। ये देखिए आप, 23,000 जो दरोगा है इसमें समझिए कि 11,500 प्रमोशन से होते 11,000। तो अब मैंने देखिए ये कभी भी बहाली आएगा तो 2,500 के आसपास आएगा। मतलब ये है कि आपका 5 साल का सीट कोटा फुल है। लेकिन ये अभी तक पेपर में सीमित है। जब तक याचना जारी नहीं होती है, ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती, तो मुझे ना ये सपना लगता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हकीकत में होने वाला नहीं है, सिर्फ बौखलाना है। इससे कुछ दिखता उगता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और 9,000 से अधिक जो है ना चालक सिपाही ASI हवलदार के 5800 पद है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो मैं आपको बताता हूँ। दरोगा के 23,000, ASI 1,800, हवलदार 4,000, सिपाही 35,000 और चालक लगभग 9,000। पदों की संख्या लगभग में मतलब क्या है, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आइए इसका इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं दिखाता हूँ, तो मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊँगा किस किस पदों की बहाली और कैसे कैसे आएगी। तो आइए उसको अब देखिए क्या है। देखिए कई 62,000 नए पदों पर बहाली होगी, इस बारे में आप देख चुके हैं। ये 6500 पदों की लफड़ा है, तो वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये क्या है, तो देखिए 55,000 से अधिक पदों पर यह चरणवार होगा। तो अब देखिए कैसे क्या होगा, आइए मैं इसके बारे में आपको देता हूँ। जनवरी में आप जान ही रहे हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या कैसे होगा। हाँ ये रहा, ठीक है। देखिए ये भी ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है आपका, ठीक है, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसमें कहा गया था कि दरोगा करीब 23,000, ठीक है, बाकी जाके 35,000 सीटों की जो बहाली आएगी, इसमें क्या कैसे किस प्रकार होगा मैं आपको वो टोटल चीज़ इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसके बारे में कहा गया है कि 18 से 25 वर्ष। देखिएगा अब यहाँ पे एक चीज़, अब कॉमन बात आप लोग ज़रा समझिएगा, ठीक है, कि कितनी उम्मीद होती है और जब नहीं होता या बहाली नहीं आता, किसी का एज एक्सपायर हो रहा है तो उन पर क्या गुजरती है, तो वो शायद उनका कोई नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी आप देखिए क्या कह कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। इसको लेकर 12वीं यानी कि इंटर पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। शेष विशेष भर्ती के योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में करेगा, ठीक है। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी में है, अनरिजर्व कैटेगरी में, उनके लिए 18 से 25 में क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि बहाली ही नहीं निकलती है। तो उस कंडीशन में लोग क्या करेगा, जब बहाली नहीं निकलेगी तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहाली ही नहीं आती है, तो उसमें काफ़ी सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। और BC और EBC में आपका, ठीक है, EBC और BC में जो है ना आपका वो काफ़ी सारे मतलब हो जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा
तो बीसी और ईबीसी में जो है ना 18 से 27 साल रहता है। तो आप देख लीजिए जिनका एक एक 1995 की जिनका डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका तो आज इस साल एक्सपायर होने जा रहा है। ठीक है, वो एक्सपायर हो जाएगा। और क्या बोलूँ मैं, तो मेरे पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसमें विरोध किया जाए सरकार का। जब बहाली नहीं निकालते, जिस अधियाचना को निकालती है तो उस हिसाब से देखे, और उम्र को इस बार 1-2 साल का कोरोना काल को लेकर के छूट दिया जाए, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दबाव था तो उन्हें कंटिन्यू बहाली निकाला, बीच में फिर ब्रेक लगा दिया। और सबसे ज़्यादा बहाली इसी में पुलिस विभाग में ही निकाली जाती है और शिक्षक विभाग में। और देखिए आपका सिपाही के बाद तो ये हो ही गया। ठीक है, और देखिए अब दरोगा के लिए क्या है कि दरोगा में, ठीक है, 21 से 37 साल जनरल के लिए है, रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और बीसी ईबीसी के लिए जो है वो 40 साल तक है। और SC/ST का भी वही है, आगे पीछे थोड़ा बहुत। ठीक है, और आइए अब सिलेक्शन प्रक्रिया आप जानते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया किस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया है। ठीक है, तो आइए सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना, अभ्यर्थियों का शारीरिक देखिए, तो देखिए अनारक्षित जो है उनका 165 है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो ये दिया है, तो ये गलत दिया है। ठीक है, देखिए ये जो अनारक्षित जो है ना, ईबीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी सबका एक सेम है। ठीक है, ये गलत दर्शाया गया है यहाँ पे। और अनुसूचित को थोड़ा सा मतलब कि वो है, छूट है। और सैन्य पुलिस जो गोरखा बटालियन होता है, उनको 160 सेंटीमीटर होता है, लेकिन उनको अपना दिखाना पड़ता है कि आप गोरखा है या नहीं है, ये उनको दिखाना पड़ता है। और महिलाओं का 155 है, जिनका कि 155 है, जिनका कि 5 फीट 2 इंच हाइट है, जिनकी हाइट है 5 फीट 2 इंच। तो वो जितनी भी महिलाएं उन सभी के लिए है। ठीक है, जो भी महिलाएं वो सभी के लिए है कि मतलब कि 5 फीट 2 इंच जिनकी भी हाइट है, वो इस फॉर्म को, बिहार पुलिस फॉर्म को भर सकता है। सब इंस्पेक्टर भी भर सकता है। और किन्हीं को अगर कठिनाई हो चीज़ को, सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, ग्रुप दे दूंगा लिंक, वहाँ ज्वाइन होकर के आप हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो जिस ज़िला से हैं, आप उस ज़िला का नाम बताएं जिससे ज्वाइन हो गए, तो आप जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो आप सबसे पहले हमको पर्सनल मैसेज सेंड कीजिएगा। ठीक है, और मेरे नंबर के लास्ट में मिलेगा 613 लास्ट में होगा, वो मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे हमको डायरेक्ट मैसेज करके आप ये बता सकते हैं आप किस ज़िला से हैं। ठीक है, लड़का लड़की सबों के लिए आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और आप पर्सनल बता भी सकते हैं। ठीक है, और भी मैं कुछ बताता हूँ आपको। तो देखिए ये जो जनरल होता है उनके लिए सीने की जो होती है वो 81 होती है, और उसके बाद फिर 86 होती है, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए कि चेस्ट की मापाई नहीं होती है, महिलाओं का चेस्ट को नहीं नापा जाता है, सीना नहीं मतलब मांगा जाता है। ठीक है, और भी कुछ है जो देख लीजिए आप। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग वही चीज़ है, एक दो बारीकी से जो समझा रहा है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन SC/ST को थोड़ा छूट है। तो छूट क्या है, देखिए उनका 79 है, फिर 84 है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लड़का का दौड़ है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर 6 मिनट, 5 मिनट में मारे 50 मिनट। ठीक है, 5:20 में मारे 40। तो देखिए आप इतना नंबर भी लाते हैं ना, अगर 20 नंबर यहाँ उठाइए, 25 आप हाई जंप में उठा लीजिए, 25 में 20 उठाइए, और आप जो फिर गोला फेंकते हैं तो 25 उसमें उठा लीजिए। ठीक है, तो देखिए 20 25 होता है 65 भी अगर आप फिजिकल में ला रहे हैं तो आपका स्कोर सेफ है कि आपका हो जाएगा। अगर आप दौड़ मैनेज कर लेते हैं और दौड़ में अगर आप 40 नंबर लाते हैं, और 40 नंबर दौड़ में लाते हैं, तो 20 नंबर आप हाई जंप ले लीजिए। ठीक है, और गोला फेंक तो 25 में 25 आएगा, तब जोड़ लीजिए तो 85 नंबर आया, तो आपको फुल टू फुल मेरिट बन गया। ठीक है, आप बिंदास हो जाइए और आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, और महिलाओं को तो काफ़ी ज़्यादा छूट है। और महिलाओं को क्या छूट है, तो देखिए महिला अगर 4 मिनट में मारती है तो 50 मिनट। प्रशासन पहले 5 दिया था, 6 दिया था महिलाओं को भी, लेकिन अब 4 मिनट कर दिया है। और मतलब कि अगर 4:20 में मारती है तो उसको 40 सेकंड, 4:30 में मारती है, 4:40 में मारती है तो 30 अंक मिल रहा है। ठीक है, 4:40 में मारेगी तो 20 अंक, और 5 अधिक लेती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है,
और आप देख लीजिए, ऊंचाई कूद, लॉन्ग कूद, देखिए ये सब सामान ही है इसमें। आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में बताना उचित नहीं है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये था। आइए मैं आपको 6500 बहाली का राज बताता हूँ क्या है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने इतना पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको समझाया। ये आपके 6500 पद हो गया। ठीक है, यही पद है आपके 6500 पद। और देखिए 6500 पदों में क्या क्या चीज़ की बहाली आएगी तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो 6500 पदों में देख लीजिए क्या क्या चीज़ की बहाली आएगी। तो आइए मैं आपको वो चीज़ के बारे में बताता हूँ। ये 6500 पद क्या है, देखिए सुनिए, पहली बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 2500 से 3000 पद हैं जेल पुलिस के। ठीक है, 2500 से 3000 ये है जेल पुलिस। उसके बाद आपके पास बचा 4500 पद। 4500 पद में है 2000 ड्राइवर के पद। ठीक है, आपका बचा मात्र 1500 पद। 1500 में अब पहले से भी अधियाचना और पोस्ट का क्रिएशन हो चुका है, तो 1000 से लेकर के 1200 पदों तक आएगी फॉरेस्ट गार्ड की बहाली। और वो चीज़ के लिए मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ, ये 100% दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, पर मैं आपको वो प्रूफ नहीं दूंगा जो दिखाना चाहिए हर किसी को। मैं उससे थोड़ा आप लोगों को परहेज रखूँगा। मैंने पहले भी कहा है, जो इम्पोर्टेंट अंदर की बातें होती है हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चलता है, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट से ही आता है। इसका एक रीज़न है आने का। मैं भी पूरी तरह से तहकीकात कर लेता हूँ किस चीज़ की बहाली यार किसकी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, CSBC जो भी बहाली देगी वो देगी फॉरेस्ट गार्ड की सबसे पहले। ठीक है, फिर देगी फॉरेस्टर की, फिर देगी जेल पुलिस की। और आपके जनवरी से लेकर के फरवरी तक एनी हाउ जो आएगी पद, वो आएगी 12,000 पद सिपाही के। सिपाही के एक बड़े स्तर पर पद खाली है। ठीक है, सिपाही की 12,000 पद है। ये 6500 पद आपको दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 6500 पदों का राज मैंने आपको बता दिया, यही राज है। और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए मैं दोस्तों लेट से ही वीडियो लाऊँगा, लेकिन दुरुस्त वीडियो लाऊँगा। ठीक है, मैं हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से तहकीकात कर लूँगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की बहाली आ रही है, एनी हाउ बहाली आ रही है। फॉरेस्ट गार्ड बहाली क्लियर हो चुकी है। सबसे पहली बहाली फॉरेस्ट गार्ड की आएगी, फिर फॉरेस्टर, जेल पुलिस है, उसके बाद आएगी CSBC कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल आपकी जनवरी में आएगी, लेकिन दिसंबर में जो बहाली आपकी आ रही है, तो दिसंबर की बहाली आ रही है फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, दिसंबर की जो बहाली वो आ रही है फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट गार्ड के जो भी लोग कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा व्हाट्सअप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन हो जाइए। और फॉरेस्ट गार्ड वाला तैयार रहिए। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको लेट से मैं देता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे भी तहकीकात करनी पड़ती है भाई किस चीज़ की बहाली आ रही है। तो मैं भी 2-3 दिन पहले पटना से आया हूँ, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। ठीक है, ये जो न्यूज़ है, ये जबकि न्यूज़ है, तो मैं उस समय पटना में ही था। तो मैंने न्यूज़ देखा, तो फिर मैंने कॉल लगाया, पूछा कि क्या भाई सिर्फ हवा हवाई चलेगी या कोई रिक्वायरमेंट रिलीज होने वाली है। तो वो हंसने लगे, तो बोले सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की बहाली आ रही है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। और CSBC को इसी चीज़ की रिक्वायर किया गया है। 6500 से कम ही पद है, ये अप्रोक्स बताया गया है। ठीक है, कि बोला अप्रोक्स बताया गया है कि 6500 पद है, लेकिन बोला करीब करीब 5500 या 6000 के आसपास पदों की एक अधियाचना भेजी गई है, जिसमें कुछ अलग अलग विभागों का पद है। ठीक है, तो पहला फॉरेस्ट गार्ड है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयार हो जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉरेस्ट गार्ड, लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयार हो जाइए। फॉरेस्ट गार्ड की पाली बहुत जल्द आ रही है। और चलिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। या इसी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, तो और मेरे नंबर के लास्ट में 8603 65 86 13 है नंबर है लास्ट में। ठीक है, तो ये मेरा ग्रुप है, अपने ग्रुप को देख सकते हैं। यही अभी मात्र 56 लोग एड, मैंने बहुत सारे लोगों को रिमूव भी कर लिया था। और आपको जो भी अपडेट आएगी वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। BRSSC का हो या SSC का हो। मैं तो बहुत सारे वीडियो से नहीं लाता हूँ ना, कि ना तो उस पर व्यू आते नहीं तो लोग देखते हैं, तो मुझे एक थोड़ा अलग ही हर टाइप का फील होता है। तो इसलिए सोचता हूँ ना, जो चीज़ नहीं है तो उनके पीछे क्या दिमाग लगाना। और आइए, और भी एक ग्रुप है जो मेरे ब्रदर का है। ठीक है, तो पहले मैं भी इसका हिस्सेदारी था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ
देखिए एक वो आया है बिहार एसएससी के रिलेटेड एक सवाल है। तो देखिए आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है 7/12 का, आप जान ही रहे हैं 7/12 का, ठीक है। देखिए अब विज्ञापन संख्या 1/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा, ठीक है। परीक्षा 2022 में 23 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर को निर्धारित है। उक्त परीक्षाएं तो अभ्यर्थी का प्रवेश शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगे। ऐसा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर उक्त परीक्षा को स्थगित करने के लिए सूचना प्राप्त हुई है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्थगित करने की तिथि बढ़ाए जाने संबंधी अफवाहें फैलाई है, ठीक है। जो सोशल मीडिया पर प्रचारित उक्त अफवाहें पूर्णतः असत्य, भ्रामक व तथ्यहीन है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे असत्य, भ्रामक एवं तथ्यहीन अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, वरन आयोग के अधिकृत वेबसाइट birsc.bihar.gov.in पर अंकित सूचना पर ही विश्वास करें। आयोग द्वारा सोशल मीडिया पर देखिए जो सोशल मीडिया पर फैला है तो वैसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ कह दिया है आयोजित परीक्षा की जाएगी शीघ्र निर्धारित होने वाले आधार पर निर्धारित तिथि व स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाला सुनिश्चित करेंगे अभ्यर्थियों को, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिए ये भी ग्रुप में है तो सारे लोग ऐड हैं। लीजिए मैं भी अपने ग्रुप में इसको ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इतना आप लोग देखते हैं इंटरेस्टेड होकर के, तो आपसे यही हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और देखिए 6500 पदों का जो राज था वो इन्हें क्लियर कर दिया। ये है आपके 6500 पदों का राज, ठीक है। जो कहा कि जनवरी 2023 तक हर हाल में बहाली निकालेगी, तो आपका दिसंबर में फॉरेस्ट गार्ड दे देगी। छोटा सा जिसको बोलते हैं नेमन चूस, हम लोग अपने गांव में जो बचपन में 1 रुपये में 4 को जो सोनी चॉकलेट देता था वही सोनी चॉकलेट है, जिसका 4 टुकड़ा करेगा उसी तरह 4 टुकड़े में बहाली निकाली जाएगी, ठीक है, 25 पैसे के हिसाब से। तो फॉरेस्ट गार्ड आपकी रेडी है, वो किसी भी दिन किसी भी वक्त बहाली आ जाएगी। इसके लिए आप लोग तैयारी में जोरों शोरों से लग जाए। अगर तैयारी में कहीं दिक्कत होती है तो मैंने आपको पहले बोला था मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, लेकिन मुझे कोई सा रिस्पॉन्स नहीं दिखा तो मैंने उसको डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस बार अगर आप लोग कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आपका हर एक चीज़ में सपोर्ट करूँगा, ठीक है। मतलब चलिए आगे बताऊँगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये लास्ट टाइम भी मैं कह रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।